तो लेट अस स्टार्ट एंड आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग अलग चीजें देखेंगे। और देखो इसको ना एज अ स्टोरी पहले तो ये फर्स्ट लेक्चर अपना ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सो एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 3 ओनली। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, इस थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इस थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो जस्ट इसको ना अभी से जो भी मैं बोलूंगी इसको एक स्टोरी की तरह देखो। ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट मैं एक स्टोरी बोल रही हूँ आपको। ठीक है, बट हाँ उस स्टोरी के पीछे कुछ लॉजिक है। तो इतना मतलब मैं कुछ और ही बोलूंगी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके आपको मेन पॉइंट या फिर मेन जो टॉपिक है उस पे लेके जाना। ठीक है, तो स्टे विथ मी एंड एंजॉय इट। ऑलराइट, सो देखो फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन। आपको पता नहीं किसी ने बोला होगा कि नहीं, बट फंक्शन ये एक मशीन की तरह है। ठीक है, जैसे कि अब आपने देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में मशीन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप रॉ मटेरियल डालते हो एक साइड से और दूसरे साइड से फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। ये सुनो। यस मैम। यस करेक्ट। तो वही हो रहा है, फंक्शन भी एक मशीन है। ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ डालते हो। तो हम अंदर क्या डालते हैं, मेनली एक्स डालते हैं, एक्स का कोई भी वैल्यू डालते हैं। और हमको इनपुट में हम लोग एक्स डालते हैं, आउटपुट में हमको क्या मिलता है, वी गेट एफ ऑफ एक्स। राइट, तो उस एक्स का फंक्शन के साथ जुड़ के कुछ अलग ही रूप हो जाता है। यस और नो? राइट, यस। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है जो रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अभी मशीन के अंदर क्या हो रहा है वी डोंट नो। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, टैन, लॉग, एक्सपोनेंशियल या फिर स्क्वायर रूट, कुछ भी जो भी आपने सीखा है ना लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में फंक्शंस चैप्टर सीखा होगा, राइट? या यस मैम। यस। तो उसमें जितने भी फंक्शंस देखे और आपकी लाइफ में आप जितने भी फंक्शंस देखोगे आके जाके भी, सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। तो पता नहीं हमें कौन सा फंक्शन है एग्जैक्टली, बट हर एक फंक्शन के साथ सेम चीज होता है। आप कुछ इनपुट देते हो और उसका एक आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, तो हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, जो आई एम श्योर आपने लास्ट ईयर भी सीखा है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, बिकॉज उसके अलावा ये क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको मतलब ऐसा ना, यू विल नॉट गेट अ फीलिंग ऑफ इट कि हम ये लोग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं या फिर कहाँ से आया। ठीक है, तो सिर्फ रट्टा नहीं मारना है हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। मैम, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को किधर किधर अप्लाई करते हैं? हाँ, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर मैं बोलूंगी उसको किधर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो पहले तो देखो ना कि बंदा कौन है, फिर उसका यूज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम उसको समझ लेंगे कि क्या है, उससे क्या हो सकता है, एंड देन वी विल फाइंड आउट इट्स पर्पस या फिर एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले सम बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। Do you know what is a 1-1 and many-to-1 function? अच्छा, नाम सुना है क्या? कंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव। हाँ ठीक है, बट क्या, मुझे सिर्फ नाम नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए। ये जो 1-1 फंक्शन होता है, ठीक है, 1-1, what is that basically? Suppose I'm making this अंडा, ठीक है, आज बहुत सारे अंडे दिखने वाले हैं। Alright, suppose I'm making this and यहाँ पे है 1 2 3 4, तो ये क्या है, दिस इज वन सेट। करेक्ट, ये एक ग्रुप बना रही हूं मैं और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिया, मैंने उसके अंदर लोगों को भर दिया। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग हैं दूसरे सेट में,
ओके तो पहले सेट में लोगों का नाम है 1 2 3 4, ये है ए सेट लेट्स से, और ये है बी सेट। ठीक है, ये तो समझता है ना एटलीस्ट। दोज हु आर न्यू, उनको भी पूछ रही हूँ मैं, पीपल हु आर न्यू टू द बैच, उनको भी एटलीस्ट सेट कुछ तो किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, राइट। तो सेट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ना अगर मुझे 1 1 फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे इसको 1 1 रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा नाम वैसा काम उसका। अगर मुझे चाहिए कि ये 1 1 हो, तो मैं क्या करूंगी, 1 to 1 कनेक्शन मुझे बनाना है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर मुझे ए टू बी कनेक्शन बनाना है या फिर ए टू बी रिलेशन बनाना है, तो मुझे सिर्फ 1 to 1 रिलेशन चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे एंड ऐसे। तो है क्या ये 1 to 1 रिलेशन? यस मैम। यस, मतलब एक बंदे का सिर्फ एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप है, 2 2 3 3 नहीं है। ठीक है, सब लोग कमिटेड है एक दूसरे से। 1 1 मतलब क्या, सब लोग एक दूसरे से कमिटेड है, एक का किसी और के साथ नहीं है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। ठीक है, तो 1 to 1 कनेक्शन, जैसा नाम वैसा काम। ओके वैसा इसको याद रखो, 1 to 1। अभी इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट इट मैथमेटिकली? Mathematically we can write it like this: if f of a is equal to f of b, ठीक है, then a is equal to b। मतलब अगर ये फंक्शन में मैं a से कोई भी एक एलिमेंट ले लूं 1 2 3 4, और b से भी कोई भी एक एलिमेंट ले लूं a b c d, तो दोनों का फंक्शन, दोनों को सेम मशीन में हम लोग डालेंगे, आपको सेम सेम फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आप a डालो या 1 डालो, तो इसका मतलब क्या कि a इज इक्वल टू b, तो सारे जो एलिमेंट्स है हमारे a सेट में वो इक्वल है b एलिमेंट से। ठीक है, तो दिस इज मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट फिलहाल इतना जरूरी नहीं है। 1 1 फंक्शन समझा? ठीक है, 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। अभी इसका ही एक क्या बोल सकते हैं, इसका ही एक विरोधी पक्ष जैसे होता है ना, मेनी टू वन। ठीक है, सॉरी कोई कुछ बोल रहा था। अभी वापस मैं 2 सेट्स बना रही हूँ, ए और बी। ए और बी के बीच में रिलेशन है और मैं सेम एलिमेंट्स बना रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी ए बी सी डी, ऑलराइट। और मुझे ये बनाना है मेनी टू वन। अभी देखो, आप लोगों ने शायद बचपन में या फिर 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे एक पर्सनल ट्यूशन या फिर किसी आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर को आपने बोला होगा ना कि मुझे ये टॉपिक समझा दो, या फिर पर्सनल ट्यूशंस आपने लिए होंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या फिर कभी कभी पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं कि हाँ, मतलब जब आप छोटे होते हो तभी ये सब चीजें ज्यादा होती है। तो वो क्या होता है, वो होता है पर्सनल अटेंशन, पर्सनल ट्यूशन, 1 on 1। करेक्ट, मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट बस, राइट। बट आज जो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं सबको पढ़ा रही हूँ, अभी यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स है मेरे, देयर आर 35 और 34 स्टूडेंट्स, तो 1 टीचर एंड 34 स्टूडेंट्स। सो ये कैसे हो गया रिलेशन, 1 to many हो गया, करेक्ट। यस, या फिर many to 1 हो गया, मतलब सारे आप लोग, सारे लोग मुझे सुन रहे हो, है ना। सो ये रिलेशन क्या हो गया, many to 1। ओके, सो दिस इज नॉट 1 to 1 रिलेशन, नॉट एट ऑल। सो many to 1 मतलब क्या, बंदा 1 इसका रिलेशन ए के साथ होगा, ठीक है, तो 2 का भी रिलेशन ए के साथ होगा, 3 का रिलेशन से लेट्स से इज विद सी, एंड 4 का रिलेशन इज आल्सो विद ए। तो ये क्या हो गया, ये many to 1 दिख रहा है ना, बहुत लोगों का एक ही ए के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो दिस इज अ many to 1 फंक्शन। और 1 1 को हम और कौन सी नाम से बुलाते हैं,
वन फंक्शन का इंजेक्टिव, यस वेरी गुड, इंजेक्टिव, ठीक है। सो 1 1 एंड मेनी टू 1 समझ गए, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ हमें यूज करना है बाद में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो ये था 1 1 एंड मेनी टू 1 फंक्शन। इसके बाद हमने और एक चीज पढ़ी थी, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। अभी देखो इनका नाम ही थोड़ा सा गफलेबाज है, राइट, जैसे कि ऑन टू इन टू क्या है ना। तो ऑन टू अगर मैं बनाऊं वापस, आई मेक दिस अंडास एंड या ठीक है। So again I'm making this A, B set, A set, B set, ठीक है। एंड मेरे जो एलिमेंट्स है वो सेम है, मैं सेम एलिमेंट्स के साथ पूरा आपको समझा दूंगी। 3 4 A B C D 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। मुझे बताओ अभी, मुझे अगर ऑन टू फंक्शन दिखाना है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू मतलब क्या, ऑन टू और इनटू में डिफरेंस पता है क्या, पढ़ा है ना ये भी, ब्लर हो गया हमारा, ब्लर ओके ऐसे नहीं चलेगा। देखो फंक्शन जो है ना, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है फंक्शंस, तो उसको एक ही बार एकदम अच्छे से समझ लेना होता है, ठीक है। तो फंक्शंस में भी जो मेन यही टाइप्स है वही हमें समझने हैं। अगर मैं बोलूं, देखो कोई भी फंक्शन के लिए, एक फंक्शन होने के लिए दो खास बातें होती है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, दो खास बातें होती है, ठीक है, कोई भी एक ए टू बी फंक्शन होने के लिए, राइट। ऐसे कोई भी उठ के फंक्शन नहीं बन सकता, बोलोगे आज हाँ मैं आज उठा हूँ, मुझे बहुत मूड हो रहा है तो आई एम गोइंग टू बी अ फंक्शन, नो यू कैन नॉट बी लाइक दैट, ओके। तो फंक्शन होने के लिए कुछ दो जरूरी खास बातें होती है, दैट शुड बी देयर। तो ये सारे फंक्शंस तो है ही, बट फंक्शंस में भी टाइप्स बन गए फिर, तो मुझे बनाना है अभी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में क्या क्या चीजें होती है, अगर मुझे इसको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो मुझे पहले तो रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अभी मुझे बताओ इनमें से रेंज और कोडोमेन कौन है, रेंज ए है और कोडोमेन बी है। पक्का, यस मैम। ओके वेरी गुड, यस। तो ए मेरा रेंज है, ठीक है, एंड दिस इज माय कोडोमेन, वेरी गुड। सो देखो अभी रेंज और कोडोमेन शुड बी इक्वल, इक्वल मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल रे, ऑब्वियसली एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं हो सकते, 1 to 1 इज नॉट इक्वल टू ए, बट नंबर तो सेम है ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 बंदे हैं, तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नंबर शुड बी इक्वल। और एक मीनिंग, इसका मीनिंग क्या, कि सेट बी हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बी में से, कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, सबका एक दूसरे के साथ जोड़ी बनना चाहिए। तो बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव, yes or no। तो if I want to make a relation here, so I can do it like this, मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है, बट हाँ ये जो मैंने रिलेशन बनाया, दिस satisfies all these conditions, कि range and codomain are same, B has no extra elements, so that is why it is on to या surjective।
तो देखो ऑन टू एंड 1 1 ऑलमोस्ट सेम सेम है ना? यस, तो ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, बट स्टिल वी कॉल इट एज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि कभी कभी 1 1 में कुछ एक हाथ, मतलब देखो 1 1 में on to में many to one also allowed. इट इज अलाउड, बट आपका बी में कोई एलिमेंट रुकना नहीं चाहिए या फिर रहना नहीं चाहिए, इट इज अलाउड। या फिर 1 1 में अगर कोई एलिमेंट रह गया या फिर यहाँ पे ई एलिमेंट भी होता, देन ऑल्सो इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, देन ऑल्सो इट इज 1 1 फंक्शन। तो इसीलिए दिखने में शायद ये सेम टू सेम दिखे, बट देर आर सम डिफरेंट थिंग्स हियर। अभी इसी का जो दूसरा भाई है इनटू, तो इनटू में क्या होता है, अगर मुझे इसको, इस रिलेशन को इनटू दिखाना है, ठीक है, तो इसके कुछ क्या बोलते हैं स्पेशल बाइजेक्टिव है क्या? बाइजेक्टिव, हाँ, अब बाइजेक्टिव हम आगे जाने वाले हैं, आगे आने वाला है। दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, ओके, दिस इज इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ f of x should be a subset of codomain। सबसेट समझते हो? वो सेट सेट के का छोटा अंदर सा पार्ट। हाँ, सेट के अंदर वाला या फिर सेट का छोटा पार्ट। सेट का छोटा पार्ट इज सबसेट, ओके। जैसे कि देखो, तो यहाँ पे सेट B has एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, इसमें होना चाहिए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, तभी आप इसको इनटू बुलाओगे। तो इसको बुलाते हैं इनटू फंक्शन फिर। तो जैसे कि सपोज ये ऐसे फंक्शन दे रही हूं मैं, तो ये देखो एक एक्स्ट्रा बच गया ना, राइट? सो this is again into function. So yes, I know there is a lot of confusion here, but हमें ना सिर्फ दो चीजें यहाँ से याद रखनी है, that is 1 1 and on 2, ठीक है, 1 1 and on 2। अगर ये दो भी आपको समझ गया ना, then also it is more than enough। Why? Because if a function, now we come to the point, okay, if a function is 1 1 and on to both, अगर ये दोनों है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, मतलब 1 1 मतलब इंजेक्टिव है ना, एंड ये है सरजेक्टिव। तो अगर ये इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है, देन इट इज बाइजेक्टिव। अभी बाइजेक्टिव, ठीक है, कोई भी अगर एक फंक्शन आपको बाइजेक्टिव मिल रहा है, सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन, ध्यान से सुनो, ठीक है, मतलब फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फंक्शन a to b, राइट? अगर ये a to b बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है, तो एक और बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, there exists another bijection ठीक है, एक और बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि होता है g, ठीक है, g जस्ट मैंने एक अलग फंक्शन लिया, g विच इज फ्रॉम b to a, ठीक है, रिवर्स। तो ये अगर a to b बाइजेक्शन है, तो एक उसका b to a रिवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, विच इज डिफाइंड बाय g of y equals to x। क्योंकि हम f of, ये कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, f of x equals to y, ऐसे डिफाइन करते हैं, राइट? तो ये देखो उल्टा हो गया, g of y equals to x if and only if f of x is equal to y। अगर f of x equal to y है, then and only then ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो फंक्शन मैंने अभी लिखा g b to a
इसको आप बोलोगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ a to b, है ना? यस और नो? यस। तो ये इनवर्स कहाँ से आया? ऐसे ही आया क्या? टपका है क्या वो आसमान से? नहीं। जब भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन टू बोथ, अगर कोई बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था ना, अगर किसी मैट्राइसिस का डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ऐसा नो, उसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो 1 अपॉन 0 विल बिकम नॉट डिफाइंड अगर 0 आया तो, है ना? यस। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि किसी भी फंक्शन को उठा के हम उसका इनवर्स नहीं ले सकते, ठीक है? ऐसे बोलोगे कि हाँ ये फंक्शन मुझे दिख रहा है, आजा इधर तेरा इनवर्स लेता हूँ, ऐसे नहीं। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी आप उसका इनवर्स ले सकते हैं, ओके? तो यहाँ से इनवर्स का कॉन्सेप्ट प्रकट हुआ है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं F इनवर्स, ठीक है, B to A। तो क्या करते हैं हम लोग? जो सेट्स बनाते हैं, A और B का जो सेट बनाते हैं वो हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। बट अभी ये तो मैं बता रही हूँ, राइट? ये तो मैं बता रही हूँ, ये मैंने बता दिया कि ठीक है ये इनवर्स है, बट आप मानोगे क्या कि ये ऑन 1 1 और ऑन 2 ही क्यों होना चाहिए? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये ही क्यों, मेनी टू 1 और इनटू क्यों नहीं, है ना? क्यों कंपलसरी है? बाइजेक्टिव होना ही क्यों कंपलसरी? ये आया दिमाग में आपके? यस मैम। आया? ओके। तो पूछा क्यों नहीं? ठीक है। सी वाई ऑन 2 and 1 1 is compulsory? क्यों कंपलसरी है? सपोज अभी देखो मैं क्या करती हूँ, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स लिए वैसा ही कुछ करती हूँ, ठीक है? कि एक फंक्शन बनाती हूँ जो 1 1 नहीं है, एक फंक्शन बनाती हूँ नॉट 1 1 फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बनाती हूँ। सो लेट्स से आई मेक दिस अगेन, same andas I make, and I write down the same elements 1 2 3 4। यहाँ पे मैं थोड़े से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करूंगी, अच्छा ठीक है? तो मेरा ये जो फंक्शन है फ्रॉम A टू B, ये मैं 1 1 नहीं बनाना है, तो मुझे क्या बनाना है? इसको मेनी टू 1 बनाना है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, एंड लेट्स से दिस वन, ठीक है? तो ये मेनी टू 1 फंक्शन बन गया, नॉट 1 1 है, करेक्ट? यस। अभी अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है, इफ आई वांट इट्स इनवर्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी F इनवर्स ऑफ, कैसे लिखते हैं हम इनवर्स? B to A। तो आपको ये पूरा रिवर्स कर देना है, तो B जो सेट है, B सेट, वो यहाँ पे आएगा, करेक्ट? और A सेट यहाँ पे आएगा, राइट? तो उसके एलिमेंट्स भी रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा A B C D E F। जैसे कबड्डी में हाफ टाइम होने के बाद प्लेयर्स साइड चेंज करते हैं ना, देखिए क्या कबड्डी का? हाँ वैसा ही, ठीक है? प्लेयर्स ने साइड चेंज कर दिया है, हाफ टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स भी चेंज होंगे। अगर आप ए बी को चेंज कर रहे हो तो प्लेयर्स भी चेंज होंगे। नहीं तो मैंने बहुत बार देखा है ए बी, यहाँ पे बी और ए तो लिखता है, बट यहाँ पे अगेन 1 2 3 4, ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? सो अभी देखो, तो ए से 1 पे जा रहा था, ए से 1 पे, ठीक है? बी से 2 पे, बी से 2 पे, फिर बी से 3 पे भी जा रहा है, बी से 4 पे भी जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? No, many to 1 is not a function. एग्जैक्टली, One to मेनी टू 1, हाँ 1 to many इज नॉट अ फंक्शन। और फंक्शन की ये जो पहला पार्ट होता है, ये जो होता है
इसमें भी तो कितने एक्स्ट्रा बच गए ना, राइट? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ओनली, ये फंक्शन ही नहीं रहा। तो देखो, अगर आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी टू 1 है, तो जब आप उसका इनवर्स लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, आप फंक्शन के बिरादरी से उसको निकाल दिया, राइट? तो इसलिए दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो अभी 1 1 तो समझ गए क्यों कंपलसरी है, वाई 1 1 इज कंपलसरी। Yes. ओके, जस्ट अ मिनट। यस, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। अभी हम लोग देखते हैं कि y on 2 इज कंपलसरी। वैसे तो कोई भी एक कंडीशन हो जाए, देन ऑल्सो इट्स इनफ टू से दैट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो नॉट ऑन 2, इसका देखते हैं कि भाई ये क्यों नहीं। ठीक है, नॉट ऑन, ये नॉट 1, नॉट ऑन 2 कैसे बनाऊं मैं? मतलब मुझे बी में कुछ तो एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा मुझे रखना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट। यहाँ पे भी पेस्ट, या सो चलिए, तो अगेन ए टू बी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी सी डी, सॉरी डी ई। ठीक है, नॉट ऑन टू बनाना है मुझे, तो मैं 1 ये बना दिया ऐसा, ये बना दिया ऐसे, और ये बना दिया ऐसे। तो एक बंदा मैंने छोड़ दिया बी में, करेक्ट? ये है एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, करेक्ट? इसलिए मैंने पहले आपको ऑन टू का मीनिंग समझाया। देखो, ऑन टू में क्या होना चाहिए? नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, राइट? नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन बी, बट यहाँ पे तो है ना, करेक्ट? तो दिस इज नॉट ऑन टू। अभी अगर मैं इसका इनवर्स, ठीक है, लेट अस टेक इनवर्स ऑफ दिस, तो वापस साइड चेंज कर दो, बी टू ए, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई 1 2 3 4। अभी देखो, ए टू 1 जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी टू 3 जा रहा है, ओके, चलेगा। डी टू 2 जा रहा है, एंड ई टू 4 जा रहा है। अगेन इसमें रह गया, करेक्ट? सो इज दिस अ फंक्शन? No, ma'am. नो। तो ये भी नो मोर अ फंक्शन, राइट? तो जब आप अगर 1 1 और ऑन टू को छोड़ के कोई भी फंक्शन लेते हो ना, तो क्या होगा उसकी वजह से? जब आप उसका इनवर्स लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ऐसे ही फंक्शंस का इनवर्स ले सकते हैं जो बाइजेक्टिव है। अभी समझो व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी बाइजेक्टिव, Yes, ma'am. व्हाई इट इज नेसेसरी। हाँ, तो ये व्हाई वाला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, जब आप व्हाई करोगे ना, व्हाई पूछोगे, तभी आई कैन एक्सप्लेन यू। तो ये वाई वाला क्वेश्चन मुझे प्रीवियस बैच ने पूछा था, इसलिए आई वाज एबल टू एक्सप्लेन देम राइट दैट टाइम एंड नाउ आल्सो टू यू। ओके, बाय। यस, पूछो। स्टार्टिंग के स्लाइड में क्या क्या? स्टार्टिंग में स्लाइड है ना, आपने रेंज डाला था और फिर कोडोमेन डाला था हम्म, मैम। तो हम लोग इनपुट को डोमेन बोलते हैं ना, और फिर उसके बाद उसके अनदर बी सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और वो कोडोमेन के अंदर जो आता है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वैसा भी चलेगा, नहीं तो रेंज और कोडोमेन ऐसे भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि रेंज हमेशा पहला वाला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं रेंज, तो डोमेन भी बोलते कभी कभी। यस, नाम अलग अलग होता है बट कॉन्सेप्ट समझो। देखो, अगर रेंज कोडोमेन में डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे समझो कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए।
यस। तो इतना सारा कहानी मैंने सुनाया, देखो हाफ एन आवर से मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, समझा क्या? Yes, ma'am. ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मेन टॉपिक जो अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो करते हैं कि इतना सब कुछ इसके लिए क्यों। पहले तो मैंने खुद को जस्टिफाई कर दिया कि क्यों करना है ऑन टू एंड वन वन फंक्शन, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा। बट डोंट वरी, यू डोंट हैव टू चेक वेदर कोई भी फंक्शन ऑन टू या इनवर्स ऑन टू या वन वन है कि नहीं, क्योंकि इसमें सारे आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो, बट बाइजेक्टिव भी ना, बट बहुत ही सिलेक्टेड कंडीशन में होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने ये क्या लिया है, साइन फंक्शन लिया है, करेक्ट, आई हैव टेकन अ साइन फंक्शन। आई होप सबको अभी ये साइन का वेव पता है। Yes, ma'am. हाँ, तो y इक्वल्स टू साइन x मैंने लिया है मेरा फंक्शन। ठीक है, तो इसका r मतलब रेंज और कोडोमेन, या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, कि y कहाँ से कहाँ तक है, मेरा y कहाँ से कहाँ तक है, तो दिस इज अ रियल एक्सिस, करेक्ट, y राइट। हाँ, सो इट इज रियल, 1 है पता है, बट इट इज रियल, राइट। हाँ, एंड ओके, सो y इज इक्वल टू साइन x है। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट होता है ये x एक्सिस होता है आपका, ठीक है, एंड जो सेकेंड r होता है वो y एक्सिस होता है। तो दोनों रियल एक्सिस है, दोनों रियल नंबर्स है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, राइट, है ना। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया है sin x, जो कि ये फंक्शन है फ्रॉम रियल एक्सिस टू रियल एक्सिस, मतलब x का भी सारे वैल्यूज रियल है, y के भी सारे वैल्यूज रियल है। yes or no, everyone agrees with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है फर्स्ट वाला, इसको हम x वैल्यूज बोलते हैं, सेकेंड वाला होता है जो y एक्सिस वैल्यू, ठीक है। बट अभी हमको ये देखना है, वी हैव टू लाइक मेक अ क्वेश्चन हियर, अपने को ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये वन वन फंक्शन है, इज इट अ वन वन फंक्शन, सोच के बताओ मुझे, साइन फंक्शन इज इट अ वन वन फंक्शन? Yes, ma'am. यस, पक्का? ऑन टू फंक्शन, बिकॉज उसमें से अगर हम लोग sin 60 या sin 120 तो अलग अलग मिलेगा। हाँ देखो, यस, उतना भी क्यों करे, देखो यहाँ पे 0 है ना, साइन 0, यहाँ पे भी 0 है, करेक्ट, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, देखो कितने पॉइंट्स पे 0 मिल रहा है मुझे। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक I'll just make a set of you know x का values, so x is 0, x is pi, x is let's say 2 pi, ठीक है। तो आपको y equals to sin x क्या मिलेगा यहाँ पे, what will be the y, this, तो 0, sin x, sin 0 is 0, sin pi is 0, correct, sin 2 pi is also 0, yes or no? Yes. हाँ, तो क्या ये वन वन फंक्शन है? No, ma'am. No, ma'am. नो, नॉट अ वन वन फंक्शन। तो अभी क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, इफ दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन? मे बी, ठीक है। तो फिलहाल तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने पूरे रियल एक्सिस पे x का वैल्यूज मैंने पूरे रियल एक्सिस वाले लिए, राइट, कोई भी ले सकती हूँ ना मैं, ऐसे थोड़ी, आप चाहिए तो ये ले लो 1, तो ये 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, आगे अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो 1 यहाँ पे भी आएगा, करेक्ट। तो देखो एक से ज्यादा वैल्यूज पे 1 दे रहा है, नहीं चलेगा,
करेक्ट। अभी जैसे कि सुशील ने कहा 60, तो देखो ये पॉइंट दे रहा है मुझे 60 का वैल्यू, इवन ये पॉइंट दे रहा है, राइट। सो एक से ज्यादा नंबर्स दे रहे हैं, तो मतलब क्या कि साइन फंक्शन इस रेंज में तो, मतलब रियल एक्सिस के रेंज में तो नहीं है और 1 फंक्शन। लेट्स सी वेदर इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। लेट्स सी वेदर इट इज ऑन टू फंक्शन। सो सेकेंड क्वेश्चन, ऑन टू है क्या, ठीक है। तो मैंने y एक्सिस का भी वैल्यूज क्या डाला, रियल वैल्यूज, करेक्ट। तो y एक्सिस पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे साइन x, ठीक है, साइन x का कोई ऐसा वैल्यू दिखाओ जिससे मुझे y इक्वल्स टू 3 मिले या 5 मिले, तो इज इट पॉसिबल? ऑफ द रेंज नहीं ना। और साइन x इज इक्वल टू 5, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि साइन का रेंज कितना होता है बताओ, -1 से 1। -1 से 1, करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर मैं इसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों आर है ना, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे 1 और ऑन टू दोनों मिलेगा, ठीक है। सो वी नीड टू चेंज द डोमेन एंड रेंज टू मेक इट 1 एंड ऑन टू। ध्यान से सुनो, क्या करना पड़ेगा मुझे, आर आर लेके नहीं चलेगा। साइन फंक्शन इनवर्स है, बट वो कहाँ पे इनवर्स है, इट हैज अ कंडीशन, इट हैज अ लिमिटेशन, कि बस वो इतने ही रेंज में, इतने ही डोमेन में इनवर्स है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी देखा आपने 1 तो नहीं है, वो सारे बहुत सारे वैल्यूज आपको 0 दे रहे हैं। ऑल्सो y का ऐसा कोई वैल्यू 3, 5, दिस इज ऑल्सो रियल वैल्यू, बट उस पे मुझे साइन x नहीं मिलेगा, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। ये r, पहला वाला r फिलहाल मैं ऐसे रखती हूँ। ये जो दूसरा वाला है y का एक्सिस, वो क्या है, -1 to 1, ठीक है। अगर ये -1 to 1 है, तभी दिस विल बी ऑन टू, ठीक है, ऑन टू मिलेगा। अभी इसके लिए हमको देखना है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहां पे आपको बस वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ऐसी साइन वेव की कौन सी वैल्यूज है जहां पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो सपोज मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है, आई टेक दिस मच विंडो ऑफ माय साइन फंक्शन, तो क्या मुझे ये चलेगा, क्या इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी y की वैल्यू रिपीट हो रही है, यस हो रही है, देखो 0 हो रहा है ना, यस। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। सो लेट्स से मैं यहां से यहाँ पे लेती, ठीक है, देखो यहां से यहां तक, अभी कोई y की वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है ना। देखो यहाँ से वो बढ़ते जा रहा है, फिर कम होते जाएगा, करेक्ट। तो बट कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ये है 1, ये है -1। अगर मैं इसके आगे जाऊं तो ये रिपीट होगा, देखो अगर मैं इसके आगे जाऊं तो ये रिपीट होगा। तो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर है, रिपीट नहीं हो रहा है, करेक्ट। Yes, ma'am. हाँ, यस। तो अभी ये जो मैंने लिया, वैसा ही मैं यहाँ पे भी ले सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ले सकती हूँ, करेक्ट। यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। सेम मैं यहाँ से, देखो अभी मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकती हूँ, ये जो ब्लू कलर से बना रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी रेंज में ले लूं, मुझे वैल्यूज रिपीटेड नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। ये विंडो जो मैं ले रही हूँ, वो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखो। मुझे साइन का ऐसा विंडो चाहिए, साइन का बस उतना ही मुझे पार्ट चाहिए जहां पे वैल्यूज रिपीट ना हो, y के वैल्यूज रिपीट ना हो। तो मैंने सबसे पहले ये वाली विंडो चूज की,
बट यहाँ पे 0 और 0 रिपीट हो रहा था, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। देन मैंने क्या किया, आई हैव टेकन दिस टू दिस विंडो, मतलब इतना, तो ये रिपीट नहीं दे रहा है मुझे, y का वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहा है। सेम मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकती हूँ, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, करेक्ट। सेम मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकती हूँ, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, करेक्ट। ऐसे ही आगे, इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी जाएगा, ये सुनो, इतना समझा क्या? यस, इतना समझा। तो मतलब मैं ये जो π/2 to 3π/2 ये एक रेंज ले सकती हूँ, या फिर मैं π/2 to -π/2 ले सकती हूँ, या फिर मैं -3π/2 to -π/2 ले सकती हूँ। तो ये जो है, इनमें से कोई भी मैं एक रेंज ले सकती हूँ। बट ऐसा है क्या, मैं एक रेंज लूंगी, फिर सुशील एक रेंज लेगा, कृतिका एक रेंज लेगी, तो ऐसे चलेगा क्या? आंसर आएगा फिर आपको सेम टू सेम सबको? नो मैम। नो। तो ऐसे हम अपने मन से नहीं ले सकते, ठीक है। ये काम ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने करके रखा है। तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोगों को पहले ही दी हुई है, विच इज लाइक दिस, फ्रॉम -π/2 to +π/2। तो ये जो ब्रांच है आपकी, ठीक है, -π/2 to +π/2, ये होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सारे मैथमेटिशियंस ने एक्सेप्ट किया है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, ये हम बहुत बार सुनने वाले हैं इस टॉपिक में। इसको बोलेंगे हम लोग PVB। क्या बोलेंगे? बोलो, PVB। यस, PVB। तो ये क्या है, ये क्यों किया मैंने? ये मैंने किया सो दैट मुझे फंक्शन 1 1 मिले, ठीक है। ये क्यों किया? सो दैट हमने बस उतना ही विंडो लिया, x का वैल्यूज -π/2 से लेके π/2 तक ही होगा, सो दैट मुझे y का वैल्यू रिपीट ना मिले, सो मुझे 1 1 फंक्शन मिलेगा। तो ये जो r है अभी, ठीक है, ये वाला जो r है, इसके जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, देखो, जैसी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। तो r के जगह पे अभी मैं लिख सकती हूँ -π/2 to π/2, ठीक है। तो देखा आपने x का वैल्यूज, ये भी x का ही वैल्यूज है, x एक्सिस का वैल्यूज, ये है y एक्सिस का वैल्यूज, ओके। बट अभी ये फंक्शन आपको 1 1 भी मिलेगा, 1 1 भी मिला है, ऑन 2 भी मिला है। तो क्या ये बाइजेक्टिव बना? यस मैम, फिर Yes. इनवर्स पॉसिबल है। यस, करेक्ट, अभी इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो साइन फंक्शन कहीं पे भी बाइजेक्टिव नहीं है, बस इतने ही रेंज और डोमेन में ही ये पॉसिबल है। अब इनवर्स आएगा अपना, ठीक है। सो दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉन्सेप्ट जो साइन के लिए मैंने आपको बताया। सो नाउ साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो अभी मैं साइन इनवर्स यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो अभी साइन इनवर्स या फिर कोई भी इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्विच करते हैं, राइट, स्विच करते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x का फंक्शन विल बी -1 to 1 to -π/2 to π/2, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, तो ब्रैकेट्स का मीनिंग भी मैं समझाऊंगी, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा, ओके ओके। और ये जो टर्म है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सारे रेशियोज के लिए हमको ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज। क्योंकि जब आप नॉर्मल करते हो तो ये रेंज है,
ठीक है, और ये डोमेन है। एंगल वाला जो होता है ना, कभी भी देखो, एंगल वाले को आप रेंज बोलोगे, नंबर वाले को डोमेन बोलोगे। जब भी इसको इन्वर्स करोगे तो ये आपका डोमेन बन जाएगा, ठीक है, और ये रेंज बन जाएगा। समझा है? समझा है एवरीवन? लेकिन रेंज वो होता है ना -1 से 1। तो वो कभी होता है रेंज, देखो, इट इज कॉल्ड डोमेन। हम लोग रेंज रेंज बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड डोमेन। ओके, और रेंज हमेशा एंगल वाला ही होता है। रेंज आपके थीटा का रेंज है, डोमेन इज योर वैल्यू, जो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा वो होता है डोमेन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ऐसे याद रखो, जो नंबर्स वाले हैं, जहाँ पे नंबर आएगा 1 -1 वो डोमेन है, जहाँ पे एंगल आएगा वो है रेंज। ठीक है? Yes. यस, तो इतना समझा है एवरीवन? मैम एक बार ऑन टू का स्लाइड बताओ ना। ऑन टू, ठीक है, देखो, ऑन टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर रेंज एंड कोडोमेन, या फिर जो भी आप बोलो, रेंज कोडोमेन जाने दो यहाँ पे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी शुड बी सेम, इतना याद रखो। ठीक है, वो खाली फुल कंफ्यूजन हो रहा है। एंड बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं ऑन टू। और 1-1 तो आपको पता ही है, 1-1 रिलेशन। ठीक है। ओके, या ठीक है, समझा है? नाउ दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या किया हमने? सबसे पहले साइन फंक्शन लिया। तो साइन फंक्शन नॉर्मली हम लोग r टू r लेते हैं, मतलब रियल एक्सिस टू रियल एक्सिस। बट साइन फंक्शन रियल एक्सिस टू रियल एक्सिस में 1-1 और ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने यहाँ पे दिखाया है, why it will not be inverse, like why it will not be the इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया फिर? वी हैव टेकन अ, तो y का सिर्फ इतना ही डोमेन में आपको ऑन टू फंक्शन मिलेगा व्हेन इट इज फ्रॉम -1 to 1। तो सेम वे एक्स एक्सिस को भी हमने थोड़ा सा ये किया, श्रिंक किया, सिर्फ एक विंडो लिया। सो ये जो विंडो है, यही पे आपको 1-1 फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके आगे पीछे अगर आप जाओगे, so you will not get it. That is why ठीक है, छोड़ जाने दो। Yes, so this is a universally accepted principal value branch. अभी ये जो principal value branch होती है PVB, that is from -π/2 to π/2, ये बहुत ही important है और ये हमको याद रखनी है। ठीक है, we have to keep this in mind for all the inverse functions. अभी यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये रेड कलर का ग्राफ आपके साइन का ग्राफ है, और जो पर्पल कलर का ग्राफ है, दिस इज योर साइन इनवर्स का ग्राफ। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये है साइन एक्स एंड दिस इज साइन इनवर्स। तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स कैसे गया, उल्टा ना, ऊपर गया। और ये जो है ग्रीन कलर का लाइन, दिस इज अ मिरर। तो इसको एज अ मिरर अज्यूम करो, तो आप देख सकते हो कि दिस इज लाइक अ मिरर इमेज, है ना? दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. यस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जब इनवर्स लेते हैं तो हमारा y और x चेंज हो जाता है ना, करेक्ट? इट गेट्स इंटरचेंज्ड। देखो यहाँ पे मैंने बताया था वाइजेक्टिव में इंटरचेंज हो जाता है ना y और x, तो इसी की वजह से आपका पूरा ग्राफ भी उल्टा हो गया। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा मैंने बताया है कि कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो साइन का फंक्शन। साइन वेव तो पता ही है, तो बट साइन इनवर्स कैसे दिखती है। ओके,
ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? देखो आज का लेक्चर मेनली थ्योरी लेक्चर है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमें पता होने चाहिए। अभी हम लोग एक टेबल देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर अगर आपको आना चाहिए, इनवर्स ट्रिगो ये टॉपिक अगर आपको आना है, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक, तो इसके लिए आपको ये टेबल करना ही पड़ेगा। बट इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। बट मैं इसको याद रखने का ट्रिक बताने वाली हूँ। और ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94 पे। अगर आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ का शायद या फिर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो होता है नीचे लिखा हुआ, वो 94 पेज पे आपको ये टेबल दिखेगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें या किसी को ब्रेक चाहिए? नो मैम। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ले लो ब्रेक। नो बोला है फिर भी ठीक है, मैं तब तक ये टेबल बना लेती हूँ जस्ट, ठीक है। टेबल को बाय हार्ट नहीं करना है, बस मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको, उतना याद रखना है। और आज का आपका एक्टिविटी भी यही रहेगा, ये टेबल को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ज्यादा लाइन्स हो गया। ओके, स्टार्ट करें। तो मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशंस में यूज करने वाली हूँ, आप लोग भी 2 कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हो, और फिर ये एकदम इजीली हम लोग याद कर सकते हैं ये टेबल। ओके,
ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी इजी. और यस, एंड दिस इज कॉल्ड द पीवीबी ब्रांच. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो ये पूरा टेबल याद रहे ना रहे, बस एटलीस्ट ये कॉलम तो याद होना ही चाहिए. फर्स्ट कॉलम फंक्शन और रेंज वाला कॉलम. ठीक है, रेडी एवरीवन? यस मैम. हाँ, अभी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, और ये आपको भी करना है. तो एक पेपर पे आप ये लिख सकते हो पूरा टेबल. ठीक है, देखो ग्रुप 1, सबसे पहले मैं ग्रुप 1 के बारे में आपको बता दूं. इसमें कुछ स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स भी मैं लिखूंगी. ओके, सो या लेट मी जस्ट राइट डाउन इट अगेन. ग्रुप 1 थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ मैं. या सो स्टेप 1, इसमें स्टेप 1 क्या है कि पहले तो क्वाड्रेंट 3 हैज नथिंग. क्वाड्रेंट 3 हैज नथिंग. इसका मतलब क्या? तो मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाऊंगी यहाँ पे. ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है, एक क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बनाया है, और मैंने क्या बोला कि 3 में कुछ नहीं है, तो 3 पे क्रॉस कर दो. और ये कैसे होता है? 0, π/2, ये है पाई, और ये है -π/2. करेक्ट, राइट? क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया. नाउ स्टेप 2. ठीक है, स्टेप 2, तो मैं आपको 3 बेस्ट फ्रेंड्स से मिलाने वाली. ठीक है, 3 बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, 3 बेस्ट फ्रेंड्स. तो मुझे बताओ, आपके ग्रुप में, आपके इस बैच में कोई है बेस्ट फ्रेंड्स? 3 जन कोई है, या अभी तक किसी से फ्रेंडशिप हुई नहीं है? हेलो मैम, ऑनलाइन में कैसे मिल सकते हैं? अरे क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन में? इतने 1 साल से तो आप हो सब एक ही ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के, ये वो, कभी ना कभी तो बातचीत होती होगी ना. तो एटलीस्ट, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नहीं, 3 फ्रेंड आपके, अगर कोई एक है जिसके 2 फ्रेंड्स है, एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स, उनके नाम बता दो. कृतिका. अच्छा, कृतिका के कौन 2 बेस्ट फ्रेंड्स है? कौन फ्रेंड्स है कृतिका के? या आवाज नहीं आ रही है मैम. हाँ बोलो. सुशील एंड रोहित. सुशील एंड रोहित, और एक तीसरा कौन है फिर? 3 चाहिए मुझे. कम ऑन. सुशील, खुशी एंड कृतिका. सुशील, खुशी एंड कृतिका. ठीक है, चलेगा. ओके, तो ये 3 पहले बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, सुशील, कृतिका एंड खुशी. तो हमारे लिए अभी इसमें आपको 3 बेस्ट फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ. ये है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स. ठीक है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स. तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों हमेशा साथ में रहते हैं. ठीक है, हमेशा साथ में रहते हैं. तो ये तीनों जाते हैं -π/2 से π/2 तक. तो यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, देखो मैंने कैसे मैंने कैसे एरो बनाया, -π/2 से लेके π/2 तक, और ये तीनों साथ में रहते हैं हमेशा. साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स. ठीक है, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है. तो जहाँ पे एक जाएगा वह पे दूसरा जाएगा, तीसरा भी सेम जगह पे जाएगा. ठीक है, इतना समझा है? यस. तो इसलिए टेबल में भी मैंने इनको सेम कलर से लिखा है. ठीक है, अभी इसके बाद स्टेप 3, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रैकेट्स. अंडरस्टैंड ब्रैकेट्स, क्योंकि अगर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है, बट तीनों एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग तो है ना, राइट?
सब में कुछ ना कुछ खास बात है, तीनों में कुछ ना कुछ खास बात है, जैसे कि सुशील की कुछ खास बात होगी, खुशी की होगी, कृतिका की भी होगी, राइट। तो तीनों की कुछ ना कुछ खास बात है, तो वही खास बात ब्रैकेट्स के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स। तो आप ये समझ लो कि कौन होगा साइन इनवर्स, कौन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स इज डिफाइंड फॉर ऑल, मतलब क्या, ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन -π/2 टू π/2। आप साइन ऑफ -π/2 निकाल सकते हो क्या? -1। हाँ, और साइन ऑफ π/2 निकाल सकते हो क्या? यस, करेक्ट। तो मतलब अगर एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आपकी वैल्यूज है तो ऑब्वियसली बीच में भी वैल्यूज है, साइन 0 का भी वैल्यू आता है 0, करेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक देखो, मैंने ये जो एरो बनाया है उसके सारे वैल्यूज पे आपको साइन इनवर्स मिलेगा, ठीक है, साइन इनवर्स मिलेगा। तो साइन इनवर्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज, देयरफॉर इसको हम बोलेंगे, इसको हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर या क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ओके, यस, सो दिस इज अ स्क्वायर इंटरवल, ठीक है, क्योंकि साइन इज डिफाइंड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ -π/2 टू π/2। ठीक है, अभी कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सारे वैल्यूज पे डिफाइन होगा क्या? कौन से वैल्यू पे नहीं होगा? साइन 0 पे, मतलब 90 पे, मतलब 0 पे होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो उसमें डिफाइन नहीं होगा। यस, तो अगर cos इनवर्स ऑफ x इज थीटा तो x बन जाएगा कोसेक थीटा, करेक्ट, कोसेक थीटा। तो ये होता है x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, राइट। अभी आपको पता है कि अगर sin थीटा 0 हो गया, x इज इक्वल टू 1/sin 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट। तो कोसेक इज नॉट डिफाइंड एट 0, सिर्फ 0 पे नहीं है, बाकी पूरे वो -π/2 पे भी है, π/2 पे भी है, बट 0 पे नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हाउ डू वी शो इट? सो इट इज अनडिफाइंड ओनली एट थीटा इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, we write it down like this। तो therefore ये तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ही, स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 टू π/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट दिस इज अंडरस्टूड कि ये -π/2 टू π/2 है, तो इसलिए तो हमने वो एरो बनाया ना स्टार्टिंग में, बट -0 फ्रॉम हियर, तो बस एक 0 मैं माइनस करती हूँ ये पूरे सेट में से, ठीक है। ऐसे अज्यूम करो कि ये आपका सेट है, -π/2 टू π/2 सारे वैल्यूज है, बट उसमें सिर्फ 0 नहीं है, समझा? उसमें सिर्फ 0 नहीं, ओके, यस। एंड नाउ वी विल गो टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स देखो, tan inverse. So tan inverse, is it defined at π/2? बिकॉज़ cos 90 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। Correct. So अगर tan inverse is not defined, at π/2, तो π/2 और -π/2 नहीं होगा, ठीक है। So if theta equals to π/2, tan π/2 is not defined, okay। So therefore हम इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये, इसको मैं राउंड ब्रैकेट या फिर ओपन इंटरवल देती हूँ। तो राउंड जो होता है ना उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी कि कुछ ऐसा,
तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 आएगा जरूर, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब आप क्लोज्ड इंटरवल लिखते हो मतलब आप उन दोनों को भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। बट अब जब राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं तो हम उनको, किसको, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उनके आगे पीछे जो उनके अंदर है, उनके बीच में है, वो सारे वैल्यूज पे tan आएगा। tan 0 पे भी आता है ना? समझ रहे हो क्या? समझा है? आपका आधा हो गया है। योर हाफ टेबल इज कंप्लीट। सो साइन इनवर्स का रेंज क्या लिखूंगी मैं? साइन इनवर्स का रेंज विल बी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि साइन इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है लेस देन इक्वल टू। ओके, ये याद रखोगे सब लोग? ओके, यस। तो क्या बोला मैंने? जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका मीनिंग क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, मतलब हम पाई बाय 2 को भी कंसिडर कर रहे हैं। अभी tan के लिए क्या बोला था मैंने? राउंड ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। देखो सब में ना ये तो आएगा, ये दोनों आएगा, क्योंकि मैंने एरो ऐसा बनाया है ना, तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दिस एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरो मैंने बनाया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लिखा मैंने, ठीक है, मतलब आप पाई बाय 2 को कंसिडर नहीं कर रहे हो। एंड कोसेक में we just write down it like this. So theta not equal to 0, that is minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, and theta not equal to 0, और या फिर इससे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 कॉमा 0 राउंड ब्रैकेट। ये क्या है? यूनियन याद है ना, सेट थ्योरी में देखा था आपने। अगेन राउंड ब्रैकेट 0 कॉमा पाई बाय 2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसिडर होगा, माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 कंसिडर होगा। 0 के पास नहीं है ना राउंड ब्रैकेट, तो 0 कंसिडर नहीं होगा। एंड उसका यूनियन है, मतलब इसका और इसका दोनों का मिक्सचर। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे ही दिखेगा। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखो, चाहे तो जैसे कि मैंने दिखाया था आपको वैसा लिखो, ठीक है। मैंने कैसे दिखाया था आपको? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0, ऐसे भी लिखो। तीनों में से कोई भी करेक्ट है, ठीक है, तीनों में से सब कुछ करेक्ट है। ऑलराइट, समझा है? पहला ग्रुप 3 बेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना। ये ना 3 बेस्ट फ्रेंड्स आपको आगे भी दिखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज भी सेम फॉलो करते हैं ये तीनों। ओके, एनी डाउट्स अप टिल नाउ? एनी डाउट्स? मैम एक बार कोसेक का बताओ ना, कोसेक इनवर्स का। कोसेक इनवर्स, ठीक है। कोसेक इनवर्स में देखो, उसका ब्रैकेट डिसाइड अगर हमको करना है तो कोसेक इनवर्स आपको पाई बाय 2 पे भी मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 पे भी मिलेगा, बट 0 पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ x को थीटा अज्यूम करूं तो x मिलेगा कोसेक थीटा, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को 0 ले लूं, मतलब साइन 0 ले लूं, तो दैट विल बी 1 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसका मतलब कोसेक का वैल्यू एट 0 इज नॉट डिफाइंड। कोसेक इनवर्स एट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो पूरा आपका रेंज था ना, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2,
अच्छा, इसको ऐसे नहीं बनाती मैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया था। तो ये है 0, ये है π/2, ये है -π/2। मैंने क्या बनाया था कि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक साथ में जाते हैं। तो ऐसे जाते जाते बीच में 0 तो आता ही है ना, राइट? बीच में 0 आता है। तो आपको ये तीनों वैल्यूज पे ही तीनों को एग्जामिन करना है। साइन पे तीनों पे आ रहा है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। कोसेक में यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये सारे एलिमेंट्स तो है ही, ठीक है, सारे वैल्यूज है, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब 60, 30, 45, 90, या फिर नीचे आते हो तो -60, -30, -45 चलेगा, कोई भी वैल्यू चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा कोसेक के लिए। तो मैंने ये सारे में से सिर्फ 0 को माइनस किया, ठीक है, दिस इज अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये एक सेट था मेरा, उसमें से मैंने एक एलिमेंट को बाहर निकाला, एक एलिमेंट को बाहर निकाला। जैसे कि टीचर जब भी आप मस्ती करते थे स्कूल में तो आपको बोलती थी ना, गेट आउट ऑफ द क्लास, वैसे हो रहा है यहाँ पे, ओके? समझा कोसेक? आपने 0 को बोला गेट आउट, सिर्फ 0 को गेट आउट। हाँ, क्या क्या सुशील? निकलते थे ना तो घूमने जाते थे। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। स्कूल के क्लास से बाहर निकलते थे ना, उधर भटकते थे। हाँ, तो ये 0 भी भटकेगा अभी, ठीक है, वो दूसरी तरफ जाएगा, tan के साथ नहीं तो sin के साथ जाएगा, ठीक है। और tan देखो, tan बोलता है कि मैं ना ये π/2 और -π/2 पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो बोलता है कि मैं 90 पे नहीं जाऊंगा, मैं 89 तक चला जाऊंगा, बट मैं 90 तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बोलता है ये, इसलिए हमने उसको राउंड ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट्स समझो, स्क्वायर मतलब क्लोज इंटरवल, मतलब वो पूरा लास्ट पॉइंट तक जाएगा 90 तक, बट राउंड ब्रैकेट मतलब वो 90 तक नहीं, वो 89.99 तक जाएगा, बट 90 पे नहीं जाएगा। समझा? यस। तो ये ब्रैकेट्स, अगर ये ग्रुप 1 समझा ना तो ग्रुप 2 तो एकदम आसानी से समझ जाएगा, सेम टू सेम है ग्रुप 2, ठीक है। अभी हम ग्रुप 2 की बात करेंगे। सो ग्रुप 2 में सबसे पहले तो क्या करना है हमें, ठीक है। तो अनदर ग्रुप, दैट इज ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2। अभी ग्रुप 2 में मेरे पास सेम, पहले तो स्टेप 1, quadrant 3 has nothing, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में कुछ नहीं है। स्टेप 2, अभी मुझे, ये दूसरा ग्रुप है, ऐसे होता है ना आपके स्कूल में भी होता था कि एक ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते थे, उनके बीच में दुश्मनी होती थी, है ना, होता है, राइट? तो ये ऐसा ही है। ग्रुप 2 में, या फिर और एक 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, अनदर ग्रुप ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अभी ये तीनों भी साथ में ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा साथ में रहते हैं, सारी चीजें साथ में करते हैं और सारी चीजें एक दूसरे को देख के सेम टू सेम करते हैं। ऐसे ही होते हैं ना फ्रेंड्स में, एक दूसरे का देख के हम लोग करते हैं, राइट? सो ये जाते हैं फ्रॉम 0 to π, ओके। सो नाउ आई विल मेक द सो ये आपका अगेन क्वाड्रेंट सिस्टम है, दिस इज 0, π/2, π -π/2। तो अभी ये कॉस, सेक और कॉट कहाँ से खाते जा रहे हैं, 0 to π जा रहे हैं, ठीक है, 0 to π। तो ये जो एरो में बना रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर कोसेक, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। समझा?
और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कुछ नहीं है, तो उसको कैंसिल कर दो। इतना समझा है? यस यस। तो अभी आपके इसके सारे रेंज में 0 to पाई ही आएगा। सबके कॉस सेक कॉट तीनों में 0 to पाई ही आएगा, बट हमको ब्रैकेट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रैकेट्स। सो स्टेप 3, अंडरस्टैंड ब्रैकेट्स। तीनों एक ही ग्रुप में है, बट तीनों में खुद की कुछ तो पर्सनैलिटी होती है, खुद की कुछ तो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, प्लस पॉइंट होता है, एक्स फैक्टर होता है, राइट? सो अंडरस्टैंड द ब्रैकेट्स। तीनों का स्पेशलिटी क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कॉस इनवर्स, ठीक है? कॉस इनवर्स, मुझे बता, कॉस इनवर्स इट इज डिफाइंड एट 0। यस मैम, इट इज इट डिफाइंड एट पाई बाय 2? पाई बाय 2 में वैल्यू मिलती है कॉस की, पाई पे मिलती है। यस Yes, so cos inverse is defined just like sin। तो आप बोल सकते हो कि sin इस ग्रुप का लीडर है, cos इस ग्रुप का लीडर है, ठीक है? sin इनवर्स पहले ग्रुप का लीडर है, cos इनवर्स दूसरे ग्रुप का लीडर है। होता है ना, एक लीडर होता है ग्रुप में जो बहुत ही ज्यादा सब पे ऑर्डर छोड़ते रहता है, राइट? तो cos इनवर्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है? ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 to पाई। 0 to पाई पे सारे वैल्यूज पे डिफाइन होता है, देयरफॉर हम इसको भी देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये, क्योंकि ये बॉस है, जैसे कि साइन इनवर्स को हमने स्पेशल स्क्वायर ब्रैकेट दिया था, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट ही देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसको। बहुत फर्क पड़ता है, देखो राउंड और स्क्वायर बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 0 to पाई, बस हो गया आपका रेंज। सेम चीज अभी सेक इनवर्स के साथ करेंगे। सेक इनवर्स, मुझे बताओ, क्या सेक इनवर्स आपको 0 पे मिलता है? सेक 0 मिलता है क्या कोई वैल्यू? 1, ठीक है। सेक पाई बाय 2 कोई वैल्यू मिलता है? नो, इट इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। एंड सेक पाई वैल्यू मिलता है? यस, है ना? तो सेक इनवर्स इज नॉट डिफाइंड एट पाई बाय 2, सेम एज कोसेक। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो गैंग है इनका ये सेकेंड प्रायोरिटी पे है, ठीक है? जैसे कि कोसेक है फर्स्ट ग्रुप में, वैसे ही सेक है, राइट? सो इफ सेक एक्स इक्वल टू थीटा मैंने अज्यूम किया, सेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स इन मैंने थीटा अज्यूम किया, तो आपका एक्स विल बी सेक थीटा, ठीक है? तो अभी थीटा के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे डाल के देखो, मेनली 3 वैल्यूज देखना है, स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड। तो 0, पाई बाय 2 एंड पाई। मुझे पाई बाय 2 पे अगर ये भी नहीं समझ आ तो x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस लिखो। तो 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 इज 0, सो 1 अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है? सो देयरफॉर हम इसको भी सेम ब्रैकेट्स देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ही 0 to पाई, बट हम लोग किसको माइनस करेंगे यहाँ से? पाई बाय 2। तो हमने पाई बाय 2 को गेट आउट बोला है, ठीक है? इस पूरे ग्रुप में से 0 to पाई वाले क्लास में से पाई बाय 2 बहुत मस्ती कर रहा था, उसको गेट आउट बोला, ठीक है? अभी कोई मुझे कॉट का बताएगा क्या? कॉट इनवर्स 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, या 0 एंड कॉट 90 कॉट 90, 0 हाँ 0 चलेगा। नॉट डिफाइंड आता है कि नहीं बताओ? नंबर 0 पे आता है। वेयर इज साइन पाई 0 हो जाता है, फिर इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, वेयर इज दिस नॉट डिफाइंड, ठीक है? सो आप देखो, कॉट 3 वैल्यूज मुझे चाहिए, आप वापस इधर ही आ जाओ, स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड। स्टार्टिंग मतलब कॉट 0 वैल्यू मिलता है क्या हमको कुछ? इंफिनिटी।
नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी, वेरी गुड. कॉट पाई बाय 2 वैल्यू आता है क्या? यस, 0 चलेगा, ठीक है. कॉट पाई वैल्यू आता है क्या? नो. तो अगेन इट इज नॉट डिफाइंड. मतलब कॉट थीटा is not defined at theta equals to 0 and pi. तो जैसे यहाँ पे पाई tan के साथ हुआ था वैसा ही यहाँ पे cot के साथ हो रहा है. ठीक है, सेम चीज. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देंगे ओपन इंटरवल्स, ओपन या राउंड इंटरवल्स. ठीक है, तो गैंग का तीसरा बंदा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए उसको राउंड ब्रैकेट दे दिया. आप इससे समझ सकते हो इसको. दैट इज 0 to pi. वही है, 0 to pi ही है बट राउंड ब्रैकेट. ठीक है, तो ये जीरोस पे नहीं जाएगा, पाई पे नहीं जाएगा, बट उसके बीच में हर जगह जाएगा ऐसा. तो अभी हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं. देखो, कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स क्या है? 0 to pi स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट. 0 to pi स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, जैसे यहाँ पे किया था. ठीक है, फिर कॉट इनवर्स. कॉट इनवर्स विल बी सेम, इसका राउंड ब्रैकेट था वैसे ही 0 to pi राउंड ब्रैकेट, और 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई. तो इक्वल नहीं आएगा. समझ रहे हो? यस मैम. यस. एंड सेक इनवर्स के लिए हमने क्या बोला था? सेक इनवर्स में थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. तो ये था हमारा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई. ठीक है, और थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई, सॉरी ये होता है 0 से स्टार्ट ना, तो 0 पाई बाय 2. पाई बाय 2 पे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि पाई बाय 2 को हमने गेट आउट किया था. यूनियन अगेन पाई बाय 2 कॉमा पाई. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है ना वो आपके एरो पे डिपेंड करता है. 0 to pi, ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बस ये एरो बना दो और ये बना दो, आपको पूरा टेबल आ जाएगा. ठीक है, एंड और जो खास बात इसमें और एक हमने लिखा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 to pi माइनस पाई बाय 2. तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में लिखो, इट इज करेक्ट ओनली. ठीक है, इट इज करेक्ट ओनली. ओके, सो I shift this down. ठीक है, चलो वो मैं बाद में करती हूँ. अभी मैं बीच वाला जो है डोमेन ठीक है, डोमेन इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा. बस साइन का तो हमें वैसे भी पता है, -1 to 1. tan is always x belonging to r, तो पूरा r है इसमें. ठीक है, एंड cosec is x लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू x. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू -1 1 to इंफिनिटी. ठीक है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो, इतना ज्यादा इस पे टेंशन लेने की बात नहीं है. बस आपको ये जो लास्ट कॉलम है ना और फर्स्ट कॉलम इतना होना चाहिए. बीच वाला थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो सेम, -1 to 1. दिस इज ऑल्सो सेम. ठीक है, तो ये दोनों सेम है, tan और cot, और sec भी सेम है. देखो इसके जैसा ही है, माइनस इंफिनिटी टू -1 टू इंफिनिटी. तो ये सेम टू सेम है. ठीक है, यस यस विशाल, यू कैन गो. या समझा है सबको? यस मैम. हाँ, तो ये टेबल आज का आपका एक्टिविटी है. You have to write down. If possible, you can also write down the steps for your own understanding. आपके खुद के लैंग्वेज में लिखो, तो ये स्टेप्स आपको कहीं पे भी नहीं दिखने वाला है.
ठीक है, इट इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में जस्ट आपको पेज नंबर 94 पे टेबल दिखेगा, बट वो टेबल को याद कैसे रखना है ये मैंने आपको सिखाया है आज. ओके, यस. तो बस अभी इसमें से या सो दैट इज योर एक्टिविटी टुडे. तो टुडे वी हैव सीन मेनली कि इनवर्स कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सम्स. तो ये याद रखना कि ये जो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना, ये पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साथ रहने वाले. पहले 3 बेस्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 बेस्ट फ्रेंड्स, इनके प्रॉपर्टीज भी सेम है. इनके प्रॉपर्टीज भी सेम है. Yeah, so yes, any doubts you can ask, otherwise you can leave the session. That's all for today, guys. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.